श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को अप्रेम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुवर्ण पर्वत पर अवस्थान जो करते हैं, उनकी सुंदर झांकी वर्णन किया गया है। प्रभु अपने मस्तक कपीश सुग्रीव के जो गोद पर रखे हैं, इनके वाम और दक्षिण दिशा में धनु और बाण है। दोनों हाथ में बाण को सुधारते हैं और विभीषण जी प्रभु के कान में कुछ मंत्रणा देते हैं, कुछ सलाह करते हैं। और बड़भागी हनुमान और अंगद ने प्रभु के चरण दबाते हैं और प्रभु के पीछे कुछ दूरी में लक्ष्मण जी वीरासन में धनुवान धारण करके बैठे। इस प्रकार सुवर्ण पर्वत में श्री रामचंद्र जी की सुंदर झांकी ये ध्यान करने योग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो इन्हें ध्यान करेगा, इस झांकी को ध्यान करेगा, ये धन्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु कृतसी कपीश उछंगा। प्रभु कृतसी कपीश उछंगा। वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दोहु कर कमल सुधारत बाना। कहलंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन। कटि निसंग कर बाण सरासन। एहि विधि कृपारूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान ते। रहि सदा लयली। रहि सदा लयली। प्रभु सुग्रीव जी के गोद पर सिर रखे हुए हैं।
क्योंकि ये उनके प्रथम सखा, इनके ऊपर सेना और सीता प्राप्ति का सारे भार न्यौछावर किया गया है। इससे विभीषण के स्थान पर सुग्रीव के स्थान अधिका ऊंचा दिखाते हैं और इनको अधिक सम्मान देता है। और ये राजा है सुग्रीव जी, और विभीषण को प्रभु सब संवाद लाने के लिए, जो गुप्त तथ्य देने के लिए मंत्री रूप में रखे, इसीलिए ये वे गुप्त तथ्य श्री भगवान जी के कानों में सुनाता है। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, इसलिए प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, सुग्रीव के गोद में मस्तक रखे हैं। और धनुष बाएं हाथ व कंधे पर रखा जाता है, अतः लेटने पर ये तो धनुष को कंधे पर रखा नहीं जा सकता, इसीलिए बाएं पार्श्व में रख दिए। अतः लेटने पर वे बाईं ओर रखा है और बाण दाहिनी ओर रहता है। बाण दाहिनी ओर रहता है, इसी से तर्कस दाहिनी ओर रखा जाता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर विलंब न हो। इसी कारण अभी वे शत्रु राज्य के पर भी है। अतः धनुष बाण कभी भी जरूरत हो सकता है, इसीलिए वाम दहिन दिशि चाप निसंगा, अत्यंत सावधान जो बरतते हैं। सोने के समय भी ये सावधान प्रभु रहते हैं सीताहरण के बाल से। अब तक धनुष बाण की काम केवल 2 बार ही आया है। यथा तो कौबंध बौद्ध में धनुष बाण का प्रयोग किए थे और बाली वध पर धनुष बाण का व्यवहार हुआ था। फिर भी बाली वध के लिए तो एक ही बाण का जरूरत था और बाणों का जरूरत भी नहीं था। अतः इन बाणों से काम लेने समय अभी आ गया। अभी सभी बाण को सुधारते हैं। अतः बाणों के दोनों हाथ में सुधार कर रहे हैं। अतः प्रभु दोनों हाथ में बाणों को सुधार कर रहे हैं और आंख के कोने में देखे ठीक सीधा हुआ कि नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताहरण के बाद से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अतः प्रभु दोहु कर कमल सुधारत बाण, दोहु कर कमल सुधारत बाण। गुप्त मंत्र कान में कहा जाता है। कान में लगाकर दिया जाता है जिससे कोई सुन नहीं पावे। यद्यपि यहाँ पर सब अपने लोग ही है, फिर भी कोई सुन न पावे, इसलिए विभीषण जी प्रभु के कान से लगकर कहते हैं। योग, जुक्ति, मंत्र और तप, ये चारों को गुप्त करके रखा जाता है।
सबके सामन नहीं कहा जाता, तब ये अधिक काम देता है। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलिय तब ही जब करिय दुराऊ। तो हमारे कवि गोस्वामी जी ने इसीलिए विभीषण का बात नहीं बताए हैं। ये कौन सा मंत्र भगवान के कानों में कहते हैं, इसे ये प्रकट नहीं करते। कहलं के समंत्र लगी कान। तो विभीषण और सुग्रीव भक्त है, वे सब भगवान के उपासक है, पर इनको बड़भागी न कहकर अंगद और हनुमान को बड़भागी कहा गया, और विभीषण सुग्रीव को सम्मान दिया गया। तो हनुमान और अंगद को क्यों बड़भागी कहा गया? इनके दास्य भक्त, दास्य रस का भक्ति है, और विभीषण और सुग्रीव के सखा रस के भक्त। तो इन दोनों में आप दिखते हैं, उनको तो बड़ा भागी नहीं कहा गया, अतः दास्य भाव को श्रेष्ठ कहा गया। दास्य भाव में इनको बड़ा भागी कहा गया। और प्रभु भी तो कहते हैं, मोरे अधिक दास पर प्रीति। इसीलिए अंगद और हनुमान जी को बड़ा भागी को कहा गया। बड़ा भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाम। कुछ दूरी पर लखन जी धनुबाण धारण करके विरासन में बैठे हैं। वहां जितना लोग बैठे हैं, सबका ध्यान प्रभु के ऊपर है, पर लखन जी तो प्रभु के पीछे कुछ दूरी पर बैठकर सब और ध्यान रखते हैं। शत्रु का नगरी है, सब और ध्यान रखते हैं, कारण शत्रुपुरी है, शत्रु के समीप भी है, फिर रात्रि का समय है, इसीलिए, और रात्रि का समय में निशाचरों का बल अधिक होता है, इसीलिए वे बराबर प्रभु की प्रतिरक्षा में अत्यंत सावधान रहते हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटी निसंग कर बाण सरासन। ऐसे ही श्रृंगवेरपुर में भी प्रभु का सोते समय लखन जी उनके प्रतिरक्षा में अत्यंत सावधान थे। कछुक दूरी सजी बाण सरासन। श्रृंगवेरपुरी में कछुक दूरी सजी बाण सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। किसी के गोद में प्रभु सिर रखते हैं, किसी की बातों को कान लगाए सुनते हैं, किसी के गोद में चरण रखते हैं। यह सब उन पर प्रभु की कृपा ही समझिए। यह सौभाग्य आज ही प्रथम सबको प्राप्त हुआ है। सुग्रीवादि सबको अतिशय धन्य जनाते हैं। जो प्रभु के साथ में है, इनको अतिशय धन्य जनाते हैं। इस झांकी के ध्यान में लीन रहने वाला भी सब धन्य कहा गया है।
उनकी भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। आज पूर्णिमा की रात्रि है। प्रभु पूर्व दिशा के मुख करके सुग्रीव जी के गोद में लेटे हुए हैं और वहां जितने बैठे हैं सबका मुख भी पूर्व दिशा की ओर है। उस समय चंद्रमा का माने पूर्णिमा का दिन था, सांझ हुआ था, तो चंद्रमा का उदय हुआ। तो प्रभु सबसे कहने लगे, चंद्रमा की ओर देखो, चंद्रमा की ओर देखो, कैसा ये सिंह के समान निडर होकर पूर्व दिशा ये सिंह के समान निडर है। इसी चंद्र को देखो। पूर्व दिशा बिलो की प्रभु, पूर्व दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक चंद्र। यहाँ कहत सबही देखहु शशि, मृगपति सरिस शंख। मृगपति अर्थात सिंह के समान ये निर्भय है। मृगपति सरिस शंख। यहाँ चंद्रमा को सिंह की उपमा दिया गई है। चंद्र को सिंह के समान निर्भय कहने का भाव हमको वियोगी जानकर चंद्रमा शीतलता को त्याग कर इनकी ताप वर्षा कर रही है। जो कहा गया है, काल निशा सम निशि शशि भानु। शशि भानु अर्थात ये शीतलता न देकर भानु की तरह ये हमें ताप दे रहा है। और इसको हमारे बाण का आघात का तनिक भी डर नहीं है, ये निशंक है। अतः असंक होकर ये उदित हुआ है और विरहाग्नि बढ़ाने के लिए ताप बरसाता है। यह चंद्र रूपी सिंह पूर्व दिशा रूपी यह चंद्र रूपी सिंह जो पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा का रहने वाला है। सिंह गुफा में रहता है पर्वत में, तो चंद्र कहाँ रहता है? ये पूर्व दिशा रूपी गुफा में रहता है और वहां से निकलता है। सिंह जैसे परम प्रतापी, तेजस्वी और बल की राशि है, वैसे ये भी सिंह के समान अंधकार रूपी सिंह जैसे अंधकार रूपी मतवाले हाथी का सिंह जैसे मतवाले हाथी का मस्तक को विदीर्ण कर देते हैं, फाड़ देते हैं। यह चंद्र सिंह आकाश रूपी वन में विचर रहा है। सिंह वन में विचरता है और ये चंद्र सिंह यह आकाश रूपी वन में विचरण करता है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, पूर्व
पूर्व दिशि गिरी गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मत्त नागतम कुंभ विदारी शशि के हरि सिंह गगन बनचारी बिथुरे नभ मुकुताहल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा। चंद्रमा पर सिंह का रूपक दिया गया है। सिंह वन पर्वत कंदरा में रहता है और पूर्ण चंद्रमा ये पूर्वा दिशा में उदित होता है। इस संबंध में पूर्व दिशा पर गिरी गुहा का रूपक दिया गया है। सिंह वन में विचरण करता फिरता है और चंद्रमा आकाश में विचरता है। सिंह गज कुंभ को विदीर्ण करता है और चंद्रमा अंधकार को फाड़ देता है अर्थात नष्ट कर देता है। अतएव आकाश को वन का उपमा दिया गया है और अंधकार को गज के कुंभ का रूपक दिया गया है। गज की मस्तक से गजमुक्ता निकलता है। गज के मस्तक से गजमुक्ता निकलता है जिसमें युवा स्त्रियों की श्रृंगार होता है अर्थात स्त्रियां मस्तक पर मोती गुहाकर लगाती है। यह उनका एक श्रृंगार है। बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं मणिमाणिक मुकुता छवि जैसे अहि गिरी गज सिर सोहन तैसे। मणि अहि सर्प के मस्तक में रहता है, तो माणिक ये गिरी में रहता है और मुक्ता ये गज के सिर पर रहता है। इसलिए ये कहा गया है मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरी गज सिर सोहन तैसी। अर्थात मणि सर्प के सिर पर, माणिक्य पर्वतों ऊपर और मुक्ता गज के सिर पर, ये शोभा नहीं देता। तो इसका शोभा कैसे होता है? और ये मणि माणिक्य और मुक्ता युवती स्त्री के शरीर में भूषण होकर आ जाता है तब इनका शोभा मिलता है। या राजा के किरीट पर, मुकुट पर ये रहने से इनका शोभा बढ़ता है। नृप किरीट तरुणी तन पाई लही सकल शोभा अधिकाई। यहाँ चंद्रमा के ब्याज से ये और एक संत इनका मत देते हैं। ये जो भगवान ने जो चंद्रमा का विषय जो कहा, यहाँ चंद्रमा के व्यास से प्रभु अपनी सूरवीरता ही जनाते हैं और किसी का नहीं। ये सिंह और चंद्रमा ये सब बहाने हैं। यह चंद्र रूपक सिंह कौन है? ये प्रभु स्वयं ही है, रामचंद्र। और पुरुष सिंह ये दोनों ही है, चंद्र ही है और सिंह भी है, जो रावण रूप के मत हस्ती की कुंभ का विधारण करने वाले हैं और इससे मुक्ता निकालने वाले हैं। मुक्ता निकालकर
महारानी सीता जी की ये श्रृंगार कर देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो निशी सुंदरी, जो निशी सुंदरी केर सिंगार। अर्थात यहाँ अगर राम जी सिंह और चंद्र हो गए तो ये निशी सुंदरी तो कौन होंगे? सीता जी होंगे। तो निशी सुंदरी केर सिंगार, इनका श्रृंगार कर देंगे। इनका रावण रूपी गज को मस्तक विदारण करके मुक्ता निकाल करके ये सीता जी का भूषण बना देंगे। कहा गया है और ये निशी सुंदरी है, ये निशी सुंदरी है। सीता जी भी निशी सुंदरी भी कहा गया है। कैसे? काल राती निशिचर कुल केरी, रात्रि इनको कहा गया है, काल रात्रि। और सीता शीत निशा समाई, सीता जी शरत ऋतु के रात्रि के समान। तो अतः सीता जी को, सीता रूपी निशा सुंदरी को रावण रूपी मस्त गज का मस्तक चीरकर ये मुक्ता लाकर उनको भूषण कराएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात ये राम जी के वीर रस प्रदीप्त हुआ है और लक्ष्मण जी रुचिर मृग छाल बिछाकर प्रभु के वीर रस का उद्दीपक करना जो चाहते थे, उनके प्रचेष्टा भी सार्थक प्रमाणित हो गया है। यहाँ रावण रूप के मत्त हस्ती का कुंभ विदीर्ण करके, अर्थात उसका अहंकार रूपक अंधकार को चंद्र रूप में नष्ट करने वाले यही ये रामचंद्र है। प्रभु बोले कि हे भाइयों, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चंद्रमा में जो श्यामलता अर्थात जो कालेपन का रंग है, ये क्या है? क्यों ऐसा कालेपन का रंग चंद्रमा में दिखाई देता है? इसका कारण आप सबको अलग अलग अपने बुद्धि के अनुसार आप बताओ, सबको कहना पड़ेगा। तो सब बोले अगर हम सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार बताऊंगा तो आप भी बताएंगे। तो प्रभु ने बोला हाँ जी, हम भी अपने बुद्धि के अनुसार हम भी बताएंगे ये काले रंग का भाव क्या है। तो अगली एपिसोड में प्रत्येक लोग जो यहाँ प्रभु के सेवक है, सब अपने अपने बुद्धि के अनुसार चंद्र में जो श्याम का रंग है, इसका कारण क्या है, ये सब बताएंगे। आप इसको सुनेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।